बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे कि जी जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और नेम ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, ऑपरेटिंग बेसिकली क्या होता है, ऑपरेट का मतलब क्या होता है, चलाना। सिस्टम क्या मतलब, सिस्टम मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास सिस्टम है जो ये चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक सीपीयू है। ठीक है, इसको हम बेसिकली सिस्टम यूनिट कहते हैं, सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो ये देखें जी, ये एक सिस्टम यूनिट है, ये दिखाया तो आपके पास जो घरों में सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये हार्ड ड्राइव है, ये पावर कार्ड है, रिबन, मतलब हर चीज़ जो सी है ना, यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, अब देखें ये सिस्टम एक खाली मतलब एक मशीन है। अगर आप इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि ये जो सिस्टम हमारे पास नॉर्मल चलते हैं, इसमें हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, विंडोज जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके स्टार्टिंग में क्या आता है, वो विंडोज़ 8 चल रही है, या विंडोज 7 चल रही है, या विंडो 10 चल रही है, कोई भी विंडोज़ चल रही है, तो वो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हो सबसे पहले उस कंपनी का नाम आता है, डेल है जो भी है, उसके बाद से विंडोज चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब विंडोज़ क्या है, विंडोज़ बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा है, आपकी मेमोरी को मैनेज कर रहा है, सीपीयू को मैनेज कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब तक आपके सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो चलेगा ही नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। अगर मैं इसी तरह, अगर ये तो कंप्यूटर की एग्जांपल है, लैपटॉप में भी इसी तरह है। अच्छा, आपके मोबाइल्स में भी इसी तरह है। मोबाइल जब आप ऑन करते हो तो क्या आता है, वो आपके कंपनी का नेम आता है, और अगर आप सेटिंग में जाके देखो तो वो आता है जी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड कौन सा वर्जन है जी, एंड्रॉयड 9 वर्जन है, एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 11 है, कौन सा है, मतलब ये उसके अंदर अपग्रेड है। अब एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल को यूज़ कर रहा है। आपको मोबाइल में अब देखो रैम लगी हुई है, आपके मोबाइल में आपके वो मेमोरी लगी हुई है, डिस्प्ले स्क्रीन है, बाकी सारी चीज़ें, सबको कौन मैनेज कर रहा है। आप तो जस्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो, डाउनलोड करते हो बस। अब वो उसको कौन मैनेज कर रहा है, किसको किस मेमोरी में लेके जाना है, कैसे काम करना है, सारा मोबाइल में कौन, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अब मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं कि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो हमारे पास जो आम नॉर्मली जो यूज़ होता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं लेकिन वो प्रोग्रामर वगैरह यूज़ करते हैं, नॉर्मली हमारे वो इतना यूज़ नहीं होते। ठीक है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर को चला। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास खाली मशीन है, बस उसको ऑन करोगे काली स्क्रीन आ जाएगी, उसका लोगो आ जाएगा डेल का, बस। उसके अलावा आगे कुछ नहीं चलेगा। इस तरह मोबाइल में भी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, एंड्रॉयड चला जाए, तो आपका मोबाइल भी खाली बस एक समझ लें कि एक बस एक हार्डवेयर ही है, चलेगा चलेगा कोई नहीं जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपकी जो मशीन है इसको आप नहीं चला सकते। ठीक है, तो उसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेम ऑफ सम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताएं। अच्छा जी, कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट एंड ऑपरेशंस। अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हो बहुत सी फाइल्स, आपको पता है विंडोज में इंस्टॉल हो रही होती हैं, सारा काम होता है, वो क्या करती हैं, वो बेसिकली आपके जो सारे कंपोनेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को वो मैनेज कर रहा है। तो कैसे करे, वो प्रोग्राम लिखे होते हैं जो कि इनको मैनेज करते हैं। ठीक है, हमने तो जस्ट ऑन करना है और वो खुद ही सब चीज़ चल जाती है, बस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इधर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, ये सारा कुछ। तो अब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना प्रोसेस भी बैक एंड पे हो रहा है, अगर मैं ऑल कंट्रोल डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर में जाके चेक करवाता हूँ, तो ये देखें जी सीपीयू कितना है जी, 100% पे जा रहा है, मेमोरी 71% पे है, एडोब रीडर में कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, 60 MB, गूगल क्रोम कितनी यूज़ कर रहा है, 2071 MB, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितना, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो जस्ट इसको क्लोज कर देते हैं, इस प्रोग्राम को चला दिया, इसको बंद कर दिया, इसको चला दिया, इसको बंद कर दिया, स्टार्ट पे चले गए, इधर क्लिक किया तो ये चल गया, इस तरह क्लिक किया तो ये गूगल क्रोम चल गया। हमने तो कुछ, हम तो जस्ट क्लिक कर रहे हैं। तो ये मैनेज कौन कर रहा है मेमोरी को, जो मेमोरी कम रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, सीपीयू कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए आपको ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये देखें सीपीयू की वजह से 92 से 52 आ गई है, मेमोरी 73% है, डिस्क 0% पे जा रही है। ठीक है, ये सारा कौन मैनेज कर रहा है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, पीछे प्रोग्राम्स लिखे हुए।
ठीक है, हमारे लिए इजी कर रहा है ना, यूज़र के लिए बहुत आसान है। यूज़र ने बस माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है, जो ई ड्राइव पे क्लिक करना है, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं कर, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, GUI हमें दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स में प्रोग्राम्स होते हैं जो मैनेज करते हैं सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एंड ऑपरेशंस को। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा कंप्यूटर खाली मशीन है, ये आपके पास एक खाली मशीन है, कुछ भी नहीं करेगा अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप इसको नहीं चला सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक हो गया जी। कंप्यूटर कैन नॉट बी डू एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। ठीक है, वो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम हर सिस्टम इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये विंडो 10 की जिस तरह मैं बात करूँ, अब जब मुझे आपको कैसे पता ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, तो यहाँ पे आपको बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम है। ये देखिए जी, विंडोज़ एडिशन विंडो 10 प्रो, ये विंडोज़ 10 प्रो मतलब विंडो 10 प्रोफेशनल मेरे पास, ये विंडोज़ 10 मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा भी हो शायद OS ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप इन्होंने कहीं लिखी हुई हो, नहीं इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा विंडो 10 है, तो विंडो 10 आ जाएगा, विंडो 7 है तो विंडो 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आ जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। ठीक है, हर कंप्यूटर में इंस्टॉल। यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, वही वाली बात आ गई। यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर से, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करेगा। जिस तरह हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडो 10 की स्क्रीन आती है और सारा कुछ होता है। ठीक है, व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एंड चेक ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, पहले चेक करता है, अगर आपकी रैम में इशू है, आपकी हार्ड डिस्क में इशू है, वो एरर दे देगा भाई हार्ड डिस्क नहीं चल रही, ये चीज़ नहीं चल रही, ये चीज़ नहीं चल रही। ठीक है, तो ये चीज़ें वो सारी चेक करता है। इट मैनेज ऑल ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इन द मेमोरी। ठीक है, जब वो क्या करता है, सारे ऑपरेशन को मैनेज करता है। कैसे, देखो जैसे ही आप कंप्यूटर चलाते हो तो हार्ड डिस्क के अंदर आपकी विंडोज इंस्टॉल हुई होती है, और वो विंडोज जब वो विंडोज जो सी है ना, वो आपके सिस्टम को बता रही होती है, ऑपरेशन चेक कर रही होती है कि आपका CPU सही काम कर रहा है, आपकी मेमोरी ठीक काम कर रही है, फैन सही तरह चल रहा है नहीं चल रहा, सारी चीज़ें वो चेक करता है। ठीक है, अगर कोई इशू होगा तो वहीं पे बता देगा वो कि भाई इसमें ये इशू है, पहले वो इशू सॉल्व करो। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर शो दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर। वो कह रहा है ये फिगर क्या है, बेसिकली ये कंप्यूटर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये यूज़र है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं यहाँ गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रिसाइकिल बिन ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया रिसाइकिल बिन, तो ये प्रोग्राम चल गया। अब ये मैंने तो किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर जाके हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करता है, CPU से इंटरेक्ट करता है, मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है, उनसे इंटरेक्ट करके बताता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। वो सारा कुछ खुद मैनेज कर रहा है, हमें कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो यही बात कर रहे हैं कि यूज़र जो सा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बटन बना हुआ है, इसमें क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये सारा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करके तो फिर हमें उसके आंसर देता है। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, जो मैंने आपको बता दिया। ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है ना, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास कुछ प्रोग्रामर यूज़ करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो भी आपको मेरे पास इंस्टॉल है, लेकिन अभी टाइम काफ़ी लग जाएगा आपको दिखाने में। वो भी इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, इस तरह एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप एंड्रॉयड भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो मोबाइल में यूज़ होता है एंड्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये मैक है, ये मैक जो कंप्यूटर होते हैं ना, फॉर ये तो हमारे पास HP डेल के कंप्यूटर है। एक आईफोन कंपनी, एक है एप्पल कंपनी, बेसिकली एप्पल कंपनी के जो आपके मोबाइल होते हैं उनको हम कहते हैं आईफोन, और जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम कहते हैं मैक। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी, मैकिनटॉश इसका कंप्लीट नाम है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह सन सोलैरिस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम विंडोज यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके आगे जी इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला बूटिंग फंक्शन। बूट किसे कहते हैं, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो वो जो शुरू में प्रोसेस होता है ना, जो आपके विंडोज़ आपके मेमोरी में जाकर वो सिस्टम चल रहा होता है, बाकी चीज़ें वो सारा चेक कर रहा होता है, बाकी चीज़ें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वगैरह, मतलब रैम CPU सारी चीज़ें ओके हैं नहीं है,
उसको हम कहते हैं ये बूटिंग प्रोसेस स्टार्टिंग में चलता है। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तो ये प्रोसेस चलता है। तो ये देखिए जी, बूटिंग द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, बंद करके जब वो ऑन होता है ना, तो वहाँ पे जो शुरू में प्रोसेस चल रहा होता है उसको हम कहते हैं ये बूटिंग प्रोसेस हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स द कंप्यूटर टू वर्क, इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक्स रेडी टू वर्क। वो चेक करता है बाकी सारी चीज़ें ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो वहीं स्टक कर देता है, कहता है जी पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया तो वो शुरू में ऑन उसके बाद कहता था जी आपका बैटरी अटेंशन क्यों, क्योंकि मेरी बैटरी जो सी है वो ख़राब होगी, तो मैंने बैटरी चेंज करवाई, ठीक है। अगर आपके कोई हार्डवेयर में मसला है तो वो जब स्टार्ट में ही बता देगा आपको कि ये मसला है। पर वो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट यही मैंने आपको जो बताई है, ये सीपीयू की मैनेजमेंट, सॉरी, ये रैम की मैनेजमेंट। ये जो रैम होती है ना, मेमोरी मेमोरी जो मैंने आपको पहले ही बताता रहा था, जो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ाए थे। देखिए ये मेन मेमोरी में डेटा जा रहा है, मेन मेमोरी से डेटा सीपीयू में आ रहा है, एड्रेसेस कैलकुलेट्स हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हमें पता ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी को मैनेज कर रहा है। और मेन मेमोरी से डेटा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क से डेटा मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी से डेटा सीपीयू और फिर मेन मेमोरी के दरमियान सारा फिर सीपीयू से डेटा जा रहा है। देखो मैं सीपीयू, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, ये कर्सर मूव हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ये डेटा में भेज रहा हूँ, सारा खुद ही हैंडल हो रहा है। तो ये कौन हैंडल कर रहा है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर अगर बताऊँ तो मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, जो सीपी जो रैम के अंदर सारा कुछ हो रहा है, ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स आ रहे हैं जा रहे हैं सारा कुछ। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम इज लोड इनटू द मेमोरी बिफोर इट कैन एग्जीक्यूट इट, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम्स लोड करना, जब भी मैं कोई अब देखो जो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए अभी ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना ये ओपेरा एक ऑपरेटिंग ये ब्राउज़र है, जिसको मैं इसको चलाऊंगा ना, जैसे ही मैं चलाऊंगा देखना यहाँ पे ओपेरा लिखा हुआ आ जाएगा, मैंने क्लिक कर दिया इसको, ये देखें ये चल रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ जाएगा यहाँ पे ओपेरा भी आ जाएगा। यहाँ पर ओपेरा कहाँ गया, ये आ गया जी, आ गया जी ओपेरा। अब देखें यहाँ पे इसने कितनी जगह ली है, सीपीयू कितनी ले रहा है 31%, मेमोरी कितनी ले ली है 338 340, जितनी जिस तरह वो काम करता जाएगा वो मेमोरी ज़्यादा लेता जाएगा। देखें, अब देखें मेमोरी लोड खुद ही हो गई है, मैंने बस क्लिक किया खुद ही मेमोरी लोड होगी, 78% पे आ गया, ठीक है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये सीपीयू कर रहा है। लोडिंग हुई है, लोडिंग के बाद लोड होके ये चला है, एग्जीक्यूट हुआ है, तो लोड एग्जीक्यूट किसने किया, मेमोरी, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। डेटा सिक्योरिटी, उसमें हम कोई पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं कि कोई फाइल ओपन ना हो, कोई यूज़ ना कर सके, वो डाटा सिक्योरिटी भी हमें ये प्रोवाइड कर। डिस्क मैनेजमेंट बेसिकली होती है कि देखिए हमारा जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क के ऊपर जब भी हम कोई चीज़ फाइल को सेव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड की फाइल है, जब मैं फाइल पे जाके सेव करता हूँ और ब्राउज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये कहाँ सेव हो जाता है, मेरी हार्ड डिस्क पे सेव हो जाता है। फिर उसकी मेमोरी को मैनेज करना, हार्ड डिस्क को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं माई पीसी पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें, ये अब ई ड्राइव में जब 33.9 GB फ्री है 88 GB में से, ठीक है। तो ये सारा खुद ही मैनेज करके मुझे बता रहा है कि इतनी जीबी फ्री रहेगी या इतनी जीबी रहती है, ये सारा डाटा इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो ये हार्ड डिस्क को कौन कौन से एड्रेसेस पे कौन कौन सा डाटा स्टोर करना है, सब कुछ कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्क मैनेजमेंट बेसिकली हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट हो रही है। प्रोसेस मैनेजमेंट, यही प्रोसेस, ये बेसिकली ये प्रोसेस चल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, डिलीट हो गया, इसको आप पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये प्रोसेसेस हैं, ये देखें जी, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि फ्यू डिटेल्स में शायद यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे आपको ये प्रोसेस बता रहा होगा, ये देखें जी, यूटिलाइजेशन स्पीड, लॉजिकल प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेसेस बताएगा आपको कि कितने प्रोसेस चल रहे हैं। ये देखें जी, प्रोसेसेस 222 प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रोसेसेस, अब ये प्रोसेसेस चला रहा है, प्रोसेस क्या होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस हैं, ऐप्स के हैं टोटल प्रोसेसेस, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, देखिए बैकग्राउंड 77 बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे सीपीयू मैनेज कर, ये सारे प्रोसेसेस मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट। डिवाइस कंट्रोलिंग, ये हमारे जो माउस कीबोर्ड, प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंटरफेस, ठीक है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, देखिए ये अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, हम ये माइनस क्लिक में करना है। और एक होता है कमांड इंटरफेस, पहले ये CMD होता था हमारे पास, ये अब हमने फाइल चेक करनी, हम DIR की कमांड लगाते थे, ये देखें ये DIR की कमांड लगाई मैंने, यहाँ पे ये देखें, ये सारे मेरे पास फोल्डर हैं, हसन है, लिंक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ,
फॉर मैं डी ड्राइव में जाता हूँ। देखिए मैं डी ड्राइव में क्यों नहीं आया हूँ, डी, देखिए डी ड्राइव में क्यों नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको इधर चेक कराता हूँ। देखिए मैं सी ड्राइव में आके डी या डायरेक्टली कमांड देता हूँ। यहाँ पे देखें इंटेल पीयूबी, इंटेल लॉग्स सारी आ रहे हैं या डायरेक्टली, अगर मैं आपको दिखाता हूँ जाके हमारे कंप्यूटर में जाके। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बेसिकली मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे फंक्शन। अब देखिए ये सी ड्राइव में आता हूँ, ये देखें जी। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें आप इंटेल पीयूबी, इंटेल का फोल्डर, इंटेल का फोल्डर, लॉग्स का फोल्डर, लॉग्स का फोल्डर, मीन जी डब्ल्यू का फोल्डर। ठीक है, सारे देखें ये फोल्डर, लास्ट में विंडोज़ का फोल्डर, विंडोज़ का फोल्डर। अब देखिए डर की कमांड से डी आई आर डायरेक्टिव कमांड से सारी डायरेक्टिव फोल्डर्स दिखा रहा है। पहले हमारे पास जस्ट शुरू शुरू में ये स्क्रीन होती थी, बस इसी से हम फाइल क्रिएट करते थे, इसी से हम चेक करते थे कि डायरेक्टिव्स कौन कौन सी हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाते थे। ठीक है, तो ये सारा पहले इस तरह ब्लैक स्क्रीन होती है, लेकिन आस्ते आस्ते अब जीजू आ गई। तो हमारे पास दो किस्म के इंटरफेस होते हैं, इसको हम कहते हैं सी एल आई, कमांड लाइन इंटरफेस, सी एल आई। ठीक है, और एक हमारे पास ये जीजू आई है जिसमें काम करना आसान है। ठीक है, उसमें कमांड याद करनी पड़ती है, उसे कुछ भी याद नहीं करना, बस माइनस प्लस करते जाना। ठीक है, तो ये है जी प्रोवाइडिंग इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए जीजू आई में इसके जीजू आई के थ्रू हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो जीजू आई के थ्रू काम कर रहे हैं। और जो कमांड लाइन में होता है उसमें हमने कमांड लिखनी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास आज हमने क्या पढ़ा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। और ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, बूटिंग करना में सारा कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट, लोडिंग एग्जीक्यूशन, डेटा सिक्योरिटी, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हमारे डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, प्रिंटिंग कंट्रोल कर रहा है, हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज़र्स हैं, नॉर्मल यूज़र जो हैं वो कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था जी हमारा इसका टॉपिक। अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।